आज गुरुवार की अष्टमी है। इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति का दीपक जरूर से लगाना है। वीडियो में सरलतम कार्य जो आप बड़े आसानी से घर पर कर पाएंगे वही आपको बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। आज विशेष दिन है, इस दिन को छोड़िएगा नहीं। यह दिन मनोकामना सिद्धि के लिए ही है। अष्टमी तिथि अपने आप में अद्भुत है और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। गुरु ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में संतान सुख सदा सर्वदा होता है और पारिवारिक सुख। आपने देखा होगा कई भक्तजन पैसा बहुत कमा लेते हैं परंतु पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, पारिवारिक सुख बहुत कम उसे प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह विशेष तौर पर जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए जाना जाता है। तो अष्टमी तिथि विशेष तौर पर आपको यह सरल सा कार्य करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात आज दीपक के उपाय की ही कर लेते हैं। दीपक का उपाय अपने आप में सब कार्यों की सिद्धि के लिए जाना जाता है। आज आपको अगर आपसे संभव हो ना तो तुलसी की लकड़ी सूख गई हो ना तो तुलसी की लकड़ी को आप रुई में डुबोकर घी में पूर्ण रूप से जो है रुई का उसमें उपयोग कर कर खाली कई भक्तजन क्या करते हैं कि लकड़ी जला दे रहे हैं। यह लकड़ी जलाना हो गया, यह जो है तुलसी का दीपक नहीं हुआ। दीपक कैसे बनता है? दीपक हमेशा या तो उस बाती में जो भी बाती होती है वह कच्चे सूत की होती है या कोई भी लकड़ी नहीं जलाई जाती भगवान के निमित्त। इस बात का ध्यान रखें। भगवान जी का हवन इत्यादि की वह प्रक्रिया अलग होती है परंतु जो लकड़ी होती है ना तुलसी की सूखी हुई, वह इच्छा पूर्ति की आज गुरुवार अष्टमी के दिन बहुत लाभ देती है। तो तुलसी की लकड़ी को रुई में पूर्ण रूप से लपेटना है, तब यह बाती का स्वरूप होता है। चाहे तो कच्चा सूत भी इसमें लपेट सकते हैं, फिर इसमें या तो तिल्ली का तेल में इसे डुबोएं या घी में इसे डुबोएं, तब यह तुलसी की लकड़ी का दीपक बनेगा। और इसे श्रीहरि विष्णु के किसी भी मंदिर में या घर के मंदिर में श्रीहरि विष्णु के निमित्त आप दीपदान करें। आप उनकी आरती उतारें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, क्योंकि आज उनका ही दिन है। झोली पसार कर अपनी मन की बात कहे। प्रथम कार्य आपको यह करना है। दूसरा, आज आपको 5 दीपक का दान करना है। 5 दीपक का दान कैसे करना है ध्यान से सुनिए। पंच दीपक अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष के दिन गुरुजी कहते हैं बहुत लाभ देने वाला होता है। तो आज है महाअष्टमी जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आज के दिन 5 दीपक हर एक व्यक्ति को घर में जलाने हैं। आप चाहें तो आटे के दीपक का प्रयोग करें जो कि सबसे सुखपूर्वक और सब मनोकामना सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। चाहे तो आटे के दीपक का प्रयोग करें, नहीं तो माटी के दीपक भी ले सकते हैं। माटी के दीपक लेंगे तो उनमें कुछ स्थानों पर आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, कुछ पर गोल बाती का यूज़ करेंगे। ध्यान से सुने। तो सबसे पहले आप सभी को उनमें या तो तिल्ली का तेल भरना है या घी भर लेना है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में शाम के समय आप नहाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शाम को जो है ठंड का मौसम है। जल के छीटन करें, हाथ पैर धो लें, कुल्ला इत्यादि कर लें। उसके बाद आप सभी 5 दीपक सुंदर भाव से प्रज्वलित करें, प्रभु स्मरण करें, मंत्र जाप करें। मंत्र जाप की शक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण बनाने में सहायक है। उसके बाद जो है आप सभी सबसे पहले भगवान जी की आरती, जो घर के मंदिर में महादेव हैं, श्री हरि विष्णु, कुल देवी देवता, सभी देवी देवता विराजमान हैं, उनकी आरती करें। प्रथम दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। दूसरा दीपक आज गुरुवार का दिन है, तुलसी माँ के निमित्त आप लगाएंगे। तुलसी माँ में गोल बाती का दीपक लगा सकते हैं बहुत शुभ है, नहीं तो लंबी बाती का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी स्वरूप में है और माँ तुलसी स्वयं माँ वृंदा स्वरूप में है। और श्रीहरि विष्णु के निमित्त जब दीपदान किया जाता है तो गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। तो आप गोल बाती का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें तुलसी में दीपक लगाने में। इसके अलावा आप सभी की इच्छा है, आप केले वृक्ष के नीचे आज गुरुवार के दिन दीपक लगाना चाहते हैं गोल बाती का, तो अत्यधिक शुभ है। पीपल वृक्ष जो कि साक्षात श्रीहरि विष्णु कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो आप गोल बाती का एक दीपक श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए जो है पीपल वृक्ष की जड़ में लगा सकते हैं। महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में और बेलपत्र वृक्ष के नीचे आज अष्टमी तिथि के दिन दीपदान का सुख अनुभव अपने आप में अद्भुत है। परंतु केला वृक्ष दूर है, केले का पौधा, पीपल वृक्ष और जो
पीपल के साथ साथ बेलपत्र वृक्ष, महादेव का मंदिर, श्री हरि विष्णु मंदिर दूर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले घर के मंदिर में तुलसी माता में दूसरा दीपक और तीसरा दीपक अपने घर की रसोई में पितरों के नाम का और माँ अन्नपूर्णा के नाम का लगाने का प्रयत्न करें। फिर आपको एक दीपक घर के दरवाजे पर लगाना है। घर के दरवाजे पर आप 2 दीपक लगा सकते हैं जिससे कि 5 दीपक परिपूर्ण हो जाएं। तो आप इस तरह से 5 दीपकों का दान आप घर के इन स्थानों पर करते हैं तो दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो देर रात्रि तक इन उपायों को कर देखिएगा, आपको लाभ मिलना ही है। इससे पहले चैनल पर विशेष उपाय बताए गए हैं जो कि काफ़ी सरल है। आप उन उपायों को कर अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देर रात्रि तक उन उपायों में से कोई सरल सा उपाय चुनकर अपना जीवन सार्थक करें। यह बात हो गई 2 सरल से उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। आज चने की दाल का उपाय कैसे भूला जा सकता है। आज विशेष चने की दाल का उपाय भाग्य को बदल कर रख देगा। आज आप सभी को शिव मंदिर में जाकर या घर पर विराजमान शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को विशेष तौर पर 41, 51 या 11 या 7 की संख्या में जितना आपसे गिनती में बन पड़े आप चने की दाल ले लीजिए। एक चने की दाल लेने के बाद कटोरी में आप एक जल का पात्र लें जिसमें आपको गुड़ का टुकड़ा डालना है। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं। आप स्वर्ण के समान शिवलिंग पर जल समर्पित कर रहे हैं। इतने सुंदर भाव से जो है चने की दाल, इस तरह का प्रमाण मिलता है कि जो शिवलिंग पर समर्पित कर देता है उसके भाग्य चमक जाते हैं। सबसे पहले आप बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर और साथ ही केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल समर्पित करें। उसके बाद आपके हाथ की हथेली में जो भी आपने चने की दाल ली है ना, वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। चने की दाल जो अपने हाथ की हथेली में लेकर स्वर्ण के समान जो प्रतीत होती है, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देता है, उसके भाग्य चमक जाते हैं, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो करके देखिएगा, अनंत गुना आपको इसका फल प्राप्त होना ही है। इस तरह से आप सभी को 4 उपायों में से कोई एक उपाय करना है। अंतिम उपाय है तुलसी की मंजरी। अगर आपके घर के आसपास तुलसी का कहीं घर पर या घर की क्यारी में तुलसी की मंजरी उगाई हो तो वह भार स्वरूप होती है। तुलसी की मंजरी को आप सभी निकाल कर या तो 108 की संख्या में या कम संख्या में माला के स्वरूप में बनाकर श्री हरि विष्णु के गले में अपनी मनोकामना कहते हुए आज के दिन या किसी भी अन्य दिन समर्पित कर देते हैं तो आपका जो वैवाहिक अड़चन, संतान की दिक्कत, जो भी परेशानी होती है वह पूर्ण रूप से खत्म होती हुई आपको प्रतीक हो जाएगी। तो इस कार्य को भी आप सभी आज शाम तक कर सकते हैं। सर्दी अपने चरम सीमा पर है। तुलसी माँ को सुंदर लाल चुन्नी उड़ाकर आप अपने सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो देर रात्रि तक इस उपाय को आप सभी जरूर से कीजिएगा। देखेंगे कि कैसे आपका ग्रह दोष कट रहा है, पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो रहा है, रोग दोष संकट सदा सर्वदा के लिए खत्म हो रहा है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। हर हर महादेव।